नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार देना। आपको बता दें कि मुख्य डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में ये घोषणा कर रखी थी कि पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो पहला दस्तखत जो है वो पहली कलम से 10 लाख रोजगार को लेकर ही होगा और ये रोजगार सरकारी नौकरी की सूरत में होगी। आपको बता दें कि लगातार सभी मंचों से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो हैं वो युवाओं को रोजगार देने का दावा कर रहे हैं। 6 महीना हो गया सरकार का, लेकिन अगर उनके हम दावों पर गौर करें तो 2023 में लगभग 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी मिल सकती है अगर सरकार समय से काम करे, कोई व्यवधान ना आए, कोई गड़बड़ी या कोई मुकदमेबाजी ना हो। तो आपको हम एक एक करके बताते हैं कि कैसे 5 लाख रोजगार के दावे डिप्टी सीएम के द्वारा किया गया है और कैसे पूरा होगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये सारे जो हम आपको तथ्य रखेंगे वो पिछले 10 दिनों में नेताओं के द्वारा, खासकर तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए वक्तव्यों के आधार पर है। सूर्य महोत्सव औरंगाबाद में हुआ, जहां पर तेजस्वी यादव शिरकत किए और उन्होंने संबोधित किया वहां की एक सभा को, और उसी दौरान उन्होंने चर्चा की कि हम रोजगार देने को लेकर काफ़ी तत्पर हैं और उस पर काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अकेले शिक्षा विभाग में 3 लाख नौकरियां हैं, जो कि बहुत जल्दी उस पर वैकेंसी निकाली जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि 2023 में उन 3 लाख सीटों को भरने की कोशिश की जाएगी। और इसकी पुष्टि होती है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस ट्वीट से, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्द 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। और सबसे इसमें स्वागत योग्य कदम यह था कि नियोजन इकाइयों को खत्म कर दिया गया। आप देखे होंगे पिछले 15 साल से नियोजन इकाइयों के कारण शिक्षक भर्ती जो है काफ़ी लेट लतीफ़ी वाला और फिर से काफ़ी भ्रष्टाचार वाला मामला बन के रह गया था। इसको लेकर न जाने कितने केस हुए, कितनी बार सड़कों पर प्रदर्शन हुए और भर्तियों को लेकर विजिलेंस जांच के भी आदेश हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए, जिनमें ये आरोप लगा कि जो भर्ती इकाइयाँ थीं, जो नियोजन इकाइयाँ थीं, उनके द्वारा व्यापक स्तर पर गड़बड़ियाँ की गई, भ्रष्टाचार किया गया और फर्जी शिक्षकों को बहाल कर दिया गया, जिनके पास न डिग्री था और न ही वो योग्यता रखते थे बिहार में शिक्षण कार्य करने के लिए। लेकिन उस पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई। अब जो है जिला में, जिला प्रशासन के अंडर में ये सारे प्रोसेस किए जाएंगे, सेंट्रलाइज बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मांग काफ़ी समय से शिक्षक और शिक्षक नेता करते रहे हैं। तो लगभग 3 लाख की बहाली जो है इस साल शिक्षा विभाग में आने वाली है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जगदेव प्रसाद के जन्मतिथि पर तेजस्वी यादव ने काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया और उसमें रोजगार की भी चर्चा की गई। उसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 भर्तियां हैं, यानी स्वास्थ्य मंत्री भी बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं और वो लगातार स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में काफ़ी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। और उन्होंने मंच से ये घोषणा किया कि 1,60,000 की बहाली है, यानी कि 1,60,000 नौकरी जो है वो स्वास्थ्य विभाग में है। तो देखिए इस पर कब जो है वो नोटिफिकेशन आता है, कब विज्ञापन जारी होता है और कैसे कैसे इसके लिए प्रोसेस अपनाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में बिहार कैबिनेट ने लगभग 66,000 पुलिस के क्षेत्र में भर्तियों की स्वीकृति दी, जिसमें आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हवलदार, सिपाही, डायल 112 में काफ़ी लंबी चौड़ी बहाली होनी है। अगर इन सभी तथ्यों को अगर हम देखें, जो वादे अभी पिछले 10-15 दिनों में किए गए हैं डिप्टी सीएम के स्तर से, उनके मंत्रियों के स्तर से, तो लगभग 5.25 लाख के आसपास डिप्टी सीएम ने बता दिया है कि बिहार में नौकरी है। अब जरूरत है इसे समय सीमा के अंदर और पारदर्शी तरीकों से भरने की। अगर 5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव 2023 में दे देते हैं तो डिप्टी सीएम रहते उनकी अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये बिहार के और
देश के इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि एक साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दिया जाता है। आशा हम करेंगे और ये दरख्वास्त भी करेंगे सरकार से कि जितनी सीटें खाली हैं उन पर समय सीमा के भीतर भर्ती किया जाए, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी का आलम जो है वो काफ़ी प्रचंड रूप लेते जा रहा है और युवाओं में नाराजगी, आक्रोश जो है वो भी बढ़ते जा रही है। लेकिन सबसे प्रमुख है इसमें, कोई भी भर्ती हो, 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एक तो समय सीमा के अंदर हो और दूसरा है कि पारदर्शी नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि बिहार में इन दोनों को लेकर छात्र सड़कों पे है। शिक्षा के जो क्षेत्र से जो शिक्षक बनने के अभ्यर्थी जो हैं वो आप देखे होंगे कि 2-3 सालों से गर्दनी बाग, बेली रोड, डाक बंगला चौराहा पर कितने बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लाठियां चल चुकी है और उनका सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि समय के भीतर जो वादा किया जा रहा है उस वादे को सरकार निभाए और समय सीमा के अंदर उनकी बहाली को सुनिश्चित की जाए। तो वही आपको हम बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार में दरोगा की भर्ती करने वाली आयोग, सिपाही की भर्ती करने वाले आयोग, बीपीएससी, इन सभी को लेकर छात्रों का यही कहना है कि समय सीमा तो पालन किया ही जाए, साथ साथ पारदर्शी नियमों को भी अपनाया जाए। क्वेश्चन पेपर दिए जाएं, आंसर की जारी किया जाए, प्राप्तांक बताए जाए, आरटीआई के सटीक जवाब दिए जाएं। ये सारी मांगें भी छात्रों की हैं। तो सरकार को बहाली करने से पहले इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना होगा कि समय सीमा को निर्धारित करे और पारदर्शी नियमों को कड़ाई के साथ लागू करे, ताकि किसी के अंदर ये मन में न बैठ जाए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो आशा करेंगे हम कि तेजस्वी यादव जो विभिन्न मंचों से घोषणा कर रहे हैं, युवाओं के सामने ये दावा कर रहे हैं कि हाँ, आपके लिए नौकरी देने के लिए हम दिनों रात एक किए हुए हैं और इतनी वैकेंसी है, तो उसको पूरा किया जाए और बिहार के युवाओं को बेरोजगारी के भंवर से बाहर निकाला जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।